हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं बहुत शानदार लाजवाब टॉपिक के साथ चालू करने जा रहा हूं। वह टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? तो भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा पर स्थित देश, यानी कौन कौन सा देश जो है इक्वेटर पर अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्थित देश है। क्योंकि आए दिन हमेशा एग्जाम में पूछा करता है कि निम्नलिखित में से 4 देश का नाम देगा दोस्त, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है, ऐसे दे देगा। या साउथ अफ्रीका का अफ्रीका का कौन सा ऐसा कंट्री है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। एशिया का कौन कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा वह देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। आए दिन ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा करता है। वह कौन सी ऐसी झील है, वह कौन सी ऐसी झील है जिसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आज के मेरा टॉपिक में ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है, समझ गए कि क्वेश्चन जो है हमारा पेपर में कैसे पूछेगा, ठीक है। आइए आज सारा के सारा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ट्रिक के साथ ही ये याद करवाएंगे। अब इतना सारा कंट्री है सर, अभी टोटल कंट्री यानी भूमध्य रेखा पर दोस्त, भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित है, 13 देश स्थित है। अर्थात सर भूमध्य रेखा पर कुल कितना देश स्थित है? 13 देश स्थित है। गौर फरमाइएगा। 13 देश का नाम देख लीजिए। 1 किरिबाती, 2 मालदीव, 3 इंडोनेशिया, 4 सोमालिया, 5 केन्या, 6 युगांडा, 7 कांगो गणराज्य, 8 कांगो, 9 गैबोन, 10 साओ टॉम प्रिंसेप, ठीक है। 11 हो गया ब्राज़ील, 12 हो गया इक्वेडोर, 13 हो गया कोलंबिया। ये मेरा कुल अगर बात करें कि टोटल यानी भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश स्थित है। एक होता है ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लगा कि भूमध्य रेखा पर कुल कितने देश स्थित है, तो 13 देश स्थित है, ठीक है। अब आइए, अब सर इतना 13 देश को याद करना ये मेरे बस की बात नहीं है सर, हम तो छोड़ देते सर। पेपर में 1 ही नंबर ना जाएगा। और दोस्त 1 नंबर का महत्व वही जानता है जो लड़का 0 पॉइंट में छटकर आज तुम्हारे सामने पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका महत्व तुम लोग जान जाओ अभी ही, ठीक है। जो हम लोग आज समझे तुमको पहले ही मैं अलर्ट करना चाहता हूँ, एगो बड़ भाई होने के नाते या आपसे छोट भाई होने के नाते, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसा बिल्कुल ना समझो कि हम इतना देश को याद कैसे कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देंगे 1 नंबर बेशक, लेकिन हम सर इतना देश याद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई, हम याद करवा देंगे, हम याद करवा देंगे, इसका गारंटी है, ठीक है। आइए बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। और विक्टोरिया झील के बारे में आप लोग हमेशा जानते होंगे। विक्टोरिया झील का क्षेत्रफल 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। विक्टोरिया झील जो है ना 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील 3 देशों के साथ, सॉरी उसका क्षेत्रफल नहीं है, वो कैस्पियन सागर के क्षेत्रफल है। 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल है, ठीक, जो वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। कह रहा है कि जो विक्टोरिया झील है ना दोस्त, वह 3 देशों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? तो युगांडा, केन्या और युगांडा, केन्या और सोमालिया से ये क्या करता है कि सीमा साझा करता है। तंजानिया, युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा साझा करता है कौन? विक्टोरिया झील, ठीक है। तो आइए विक्टोरिया झील के बीचों बीच से ध्यान दीजिएगा। विक्टोरिया झील के विषुवत रेखा, विषुवत, ये हमेशा पेपर में पूछता है। विषुवत रेखा विक्टोरिया झील के झील के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि विषुवत रेखा जो है ना, विक्टोरिया झील देखो दोस्त यहीं पर है। युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर यहीं है विक्टोरिया झील, ठीक है। यहीं पर है विक्टोरिया झील, एकदम इसके बीचों बीच से होकर क्रॉस करती है कौन? तो विषुवत रेखा, या इसी को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। आइए उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक। अब हम देखिए किधर बढ़ते हैं कि CBI सो गया। ट्रिक क्या है सर? इसको याद करने का सर लाजवाब ट्रिक है। क्या सर? तो CBI सो गया काका के कमाई से। CBI सो गया काका की कमाई से। देखो से जो है ना दोस्त, से जो है वह साइलेंट रहेगा। से मेरा क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। अर्थात सर से जो है मेरा इससे कुछ नहीं, ये केवल ट्रिक बनाने के लिए है, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं निकालना, ठीक। यानी CBI सो गया काका के कमाई से, ठीक है दोस्त। आइए
देखिए सी से बात करें ना सर, तो सी से कोलंबिया हो गया, सी से कोलंबिया, सी से कोलंबिया, आराम से देखते जाइएगा, सी से कोलंबिया। बी से ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील हो गया सर, ठीक है, बी से ब्राज़ील। आई से सर देखिए को से कोलंबिया, सी से कोलंबिया, बी से ब्राज़ील। आई से सर बात करें ना तो इंडोनेशिया, देखिए यहाँ पर है ना इंडोनेशिया, वो हो गया इंडोनेशिया। अभी भी इसमें बहुत सारा चीज़ हम बताएंगे। इंडोनेशिया, बने रहिए वीडियो में, ठीक। इंडोनेशिया, आई से इंडोनेशिया। सो से सोमालिया, देखिए सोमालिया है ना यहाँ पर, सोमालिया, ठीक है, सो से सोमालिया, ठीक, सोमालिया। अच्छा सर, सोमालिया हो गया। ग से सर तो गैबोन, ग से गैबोन, ठीक है सर, ग से गैबोन। या से युगांडा, या से युगांडा सर, या से युगांडा हो गया। यानी CBI सो गया काका। देखो दोस्त, काका कहने का मतलब है कि कांगो, कांगो जो देश है ना वो, अब फिर का आ गया सर तो कांगो गणराज्य, कांगो, कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य, ठीक। दो है, एक कांगो, एगो कांगो रिपब्लिक डेमो आता है, तो कांगो गणराज्य उसी को बोलते हैं, और एक होता है कांगो, ठीक है। अब के से सर, के से अगर आ जाएगा ना तो देखो के से कहीं दिखाई दे रहा है केन्या, केन्या आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो के से केन्या हो जाएगा, के से केन्या हो जाएगा। अच्छा सर फिर क आ गया, तो क से देखो दोस्त किरीबाती, क से किरीबाती, किरीबाती, किरीबाती। माँ से सर तो देखो माँ से मालदीव, माँ है ना, माँ से मालदीव, माँ से दोस्त मालदीव, माँ से मालदीव। ई से सर, ई से देखो, ई से इक्वेडोर, ई से इक्वेडोर, ई से इक्वेडोर, ध्यान देना, ई से इक्वेडोर, इक्वेडोर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा देखिए इस पर समेट आ गया ना, यानी टोटल 13 कंट्री आ गया इसी ट्रिक पर, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्यों अलग अलग लिखा हूँ, गौर फरमाइएगा। देखिए पूछ देता है कि निम्नलिखित में से, पूछता है कैसे पेपर कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है, वह कौन सा ऐसा देश है। 4 देश देगा, 4 देश दे देगा, उसमें एगो गायब कर देगा, 3 देगा, कौन सा नहीं है मैं, आइए दोस्त इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एकदम यहीं पर याद करवा दूंगा, ठीक है। देखिए CBI सो गया काका के कमाई से, ठीक है, से का मतलब है साइलेंट, ट्रिक बनाने के लिए केवल है, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो सी से हो गया कोलंबिया, बी से हो गया ब्राज़ील, आई से हो गया इंडोनेशिया। अब सर क्वेश्चन पेपर में आपका कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा देश, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, तो दे देगा कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील। 3 देश, कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राज़ील, 3 देश जो है यह दक्षिण अमेरिका का, ये किस महाद्वीप का है सर, तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का है देश, अमेरिका का, ठीक है। अगर सर इसको बात करें ना, यहाँ से मेरा यहाँ पूरा जो देश है ना, ये वाला जो है ना अफ्रीका, इसको कैसे मैं लिख दूँ, यहाँ पर देखना दोस्त, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहने का मतलब दोस्त कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ये जितना है ये सब अफ्रीका महाद्वीप के देश है, ठीक है। अब ये 3 जो देश है ना दोस्त, इधर देख रहे हो, ये सब एशिया का देश है। किसका देश है, एशिया महाद्वीप का देश है। कौन सा, एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। यानी किरीबाती, मालदीव और इंडोनेशिया, ये सब एशिया में आता है, ठीक। और यहाँ से इतना तक हो गया, सोमालिया, केन्या, युगांडा, ठीक है, कांगो गणराज्य, गैबोन, ठीक, साओ टॉम प्रिंसेप, ये जितना है ये सब अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ठीक। तो देखिए CBI से हो गया कोलंबिया, बी से ब्राज़ील, आई से इंडोनेशिया, सो से सोमालिया, ग से गैबोन, या से युगांडा, का से कांगो गणराज्य, एगो फिर का से कांगो गणराज्य हो गया, एक का से कांगो हो गया केवल। के से केन्या हो गया सर, के से केन्या, क से क्या हो गया, किरीबाती, क से किरीबाती, माँ से मालदीव, ई से इक्वेडोर, ई से इक्वेडोर। यही रहा ट्रिक। मैं समझता हूँ कि यह आपको बहुत सुंदर लगा होगा, बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त यह वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यूँ ही मेरे को प्यार दुलार देते रहें और आगे की वीडियो हम बनाते रहें, ठीक है दोस्त। प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक।